Hello friends, I welcome you all in the lecture series on IR spectroscopy, and in this video I am going to talk about the Hooke's law, which determines the bond properties and absorption trend. I am very much sure if you watch this video carefully, the upcoming lectures are going to be very easy to understand. So this video is very important. So what is Hooke's law? Hooke's law gives the relates the wave number by a formula which is nu bar is equal to 1 upon 2 pi c under root k upon mu. Now here what is k? K is force constant. This term is very important. And what is mu? Mu is the reduced mass. K is the reduced mass. Mu is the reduced mass and K is the force constant. And how wave number? Now you can see by this formula the wave number is only dependent on the force constant. That is the wave number is directly proportional to the square root of force constant and inversely proportional to the square root of reduced mass. इसका मतलब क्या हुआ? Greater the K, greater is the wave number. जितना ज्यादा K होगा उतना ही this wave number. And the force constant, this force constant determines the strength of bond. तो indirectly हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा stronger होगा bond, stronger the bond, higher the value of K and the higher the value of wave number. And similarly, this reduced mass depends on the type of atoms. Type of atoms, or means if you have कार्बन कोई बॉन्ड है उसमें कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, तो ये डिपेंड करता है मीन्स टाइप ऑफ एटम्स पर. और जितना आप देख पा रहे हैं इस रिलेशन से क्या है, रिड्यूस्ड ग्रेटर द रिड्यूस्ड मास greater lesser will be the wave number. Now let us understand by taking some examples. And first example which I am taking is the stretching of C triple bond C, C double bond C and C single bond C. So it is very obvious that C triple bond C is the most stronger bond, is the strongest in these three bonds. उसके बाद नंबर आता है C डबल बॉन्ड C का, उसके बाद नंबर आता है C सिंगल बॉन्ड C का. और इसका मतलब क्या हुआ? द फोर्स कांस्टेंट फॉर दिस C ट्रिपल बॉन्ड C इज द हाईएस्ट एंड फॉर द C सिंगल बॉन्ड C इज द लोएस्ट. और अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें, द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी एट मींस नियर अबाउट 2100 सेंटीमीटर इनवर्स. In some books you may find this value 2150 सेंटीमीटर इनवर्स या 2180 सेंटीमीटर इनवर्स या 2100 सेंटीमीटर इनवर्स. सो वी नीड टू फोकस ऑन दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू. हमें इन वैल्यूज को रटना नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ध्यान रखनी है. इसके लिए अगर हम बात करें तो ये आता है 1550 सेंटीमीटर के इनवर्स के आसपास, और ये आता है आपका 1250 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास. फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, ये वैल्यूज बुक टू बुक थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लिटरेचर के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है इसमें, बट वी अंडरस्टैंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. नो नीड टू क्रैम दीज वैल्यूज. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आज वाला अगर हम लेक्चर ये ले लेते हैं या आने वाले 1-2 लेक्चर इसके अलावा और वीडियो अगर हम देख लेंगे तो ये वैल्यूज जो हैं आपकी फिंगर टिप पे होंगी, राइट. इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा K उतनी ज्यादा वेव नंबर. C ट्रिपल बॉन्ड C सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा, सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, सबसे कम फोर्स कांस्टेंट होगा. और आप देख पा रहे हैं इसका ट्रेंड 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, 1550, 1250 सेंटीमीटर इनवर्स. इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल विच वी कैन टेक, मान लीजिए वी हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन. सो इसमें अगर हम देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. एंड आप देख पा रहे हैं कि जो रिड्यूस्ड मास है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिड्यूस्ड मास? रिड्यूस्ड मास इज m
m1 m2 upon m1 plus m2. So this is the formula for reduced mass. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे m2 बढ़ेगा, m1 इज कांस्टेंट, सब में कार्बन है, बट m2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे m2 बढ़ रहा है, दिस रिड्यूस्ड मास इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. कार्बन हाइड्रोजन का सबसे कम रिड्यूस्ड मास, कार्बन कार्बन का दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा है कार्बन ऑक्सीजन का. तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है वो भी उस हिसाब से होगा. रिड्यूस्ड, सबसे कम रिड्यूस्ड मास, सबसे ज्यादा वेव नंबर. तो इसका जो वेव नंबर आता है, ये आता है 2800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन जो और फैक्टर लगेंगे उस पर. एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1300. अभी हमने 1250 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा, कार्बन नाइट्रोजन 1200 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1150 सेंटीमीटर इनवर्स. सो दिस इज द ट्रेंड. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आप देख पा रहे हैं कि इस रिड्यूस्ड मास लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो वेव नंबर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है. That's it. Now let us take few more examples. ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही मजेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. और मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यूज जो हम लिख रहे हैं, दिस वैल्यू विल बी ऑन योर फिंगर टिप. बोलते हैं ना उंगलियों पे होना, तो ये वैल्यूज आपकी उंगलियों पे होंगी अगर आपने इनको ध्यान से समझ लिया. तीसरा एग्जांपल लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड C H, C सिंगल बॉन्ड C. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच. अब इसमें फर्क क्या है इन तीनों कार्बन हाइड्रोजन में? दिस कार्बन हाइड्रोजन इज, ये है sp कार्बन हाइड्रोजन, this is sp2 कार्बन हाइड्रोजन and this is sp3 कार्बन हाइड्रोजन. अब अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? sp बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. sp होने के नाते क्या है? दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, so this carbon hydrogen bond, this bond will get shortens. ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा? दिस बॉन्ड गेट शॉर्टन. ये सबसे ज्यादा शॉर्ट है, दिस इज शॉर्टेस्ट. एंड दिस वन इज sp3. अमंग दिस इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ग्रेटर दी एस कैरेक्टर, ग्रेटर इज दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. 50% एस कैरेक्टर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसमें है 25% एस कैरेक्टर, तो ये होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो कार्बन हाइड्रोजन, इसमें अगर हम बात करें, दिस इज द लार्जेस्ट इन दिस सीरीज. इन तीनों में सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो इसकी है. जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी? शॉर्टेस्ट द बॉन्ड, छोटा बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी, उतना बॉन्ड स्टेबल होगा. और यहां पर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी विल बी लेस. इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, राइट? सो कायदे से द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बना? द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ये है आपका 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट क्यों है? बिकॉज जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये क्या होगा? ये बॉन्ड खिंच जाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड गेट शॉर्टन, छोटा होगा. छोटा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा. ज्यादा स्टेबल होगा तो हाई के वैल्यू, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, और के की वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यू बार की भी वैल्यू ज्यादा होगी. ये एक समझ में आ गया, तो बाकी भी आप अकॉर्डिंगली समझ लेंगे. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सो जो sp कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच है वो आता है 3300 के आसपास. sp2 वाला जो आता है ये आता है आपका 1550, सॉरी
3000 के आसपास, और जो कार्बन हाइड्रोजन नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन है ये आता है आपका 250 से 2900 सेंटीमीटर के आसपास। तो मेरे हिसाब से क्लियर है ये मामला। सो इसको हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। रिलेट हम कर रहे हैं के से ही, आगे आने वाले फैक्टर्स में भी हम के से ही यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से ही रिलेट करेंगे। तो मेन चीज है हमारी फोर्स कांस्टेंट। एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस द फोर्स कांस्टेंट या इंक्रीजेस द बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस द वेव नंबर। और ऐसा कोई फैक्टर है जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू या बॉन्ड स्टेबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Let us now take another example, this one and this one. So now, what is the difference between these two molecules? This molecule is non-conjugated, whereas this molecule is conjugated. So what conjugation will do? जो double bond है, that will get, अगर इसकी अगर हम resonating structures draw करें, तो you can show like this, and its resonance hybrid can be like this, right? So इसका मतलब क्या है? Due to conjugation, what is happening? Conjugation की वजह से क्या हो रहा है? जो purely double bond था, that is getting partial double bond. जो pure double bond character था, वो partial double bond character में change हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? The strength of C double bond C, strength of C double bond C is going to decrease. अगर strength कम होगी तो K कम होगा, K कम होगा तो wave number कम होगा। For this case, in this case, the new C double bond C is comes out to be near about 1600 centimeter inverse, whereas for this case, and इस केस में क्या है कि conjugation नहीं है, conjugation नहीं है, so this double bond will remain a double bond. Partial double bond character नहीं होगा because it is non-conjugated. तो non-conjugated है तो इस केस में जो वैल्यू आती है that comes out to be 1650 centimeter inverse. So now you see what we can say it the effect of conjugation. Effect of conjugation. Let us take another example similar to this one and this one. So these two molecules are isomers of each other. अब इसमें अगर हम बात करें, this one is conjugated and हम बात कर रहे हैं C double bond C की। तो स्ट्रेचिंग ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, कार्बोनिल एक अलग इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच की बात कर रहे हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच जो है दैट कम्स आउट टू बी 1580 सेंटीमीटर इनवर्स, बट इन दिस केस द सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेच इज 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आप देख पा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। So effect of conjugation कैसे लगा? Due to conjugation, the C double bond C is not a full C double bond C, purely C double bond C. It is getting partial double bond character. Partial double bond character है तो bond strength कम होगी, bond strength कम होगी तो K की वैल्यू कम होगी, और K की वैल्यू कम होगी तो wave number भी कम होगा। तो आप देख पा रहे हैं the wave number is less, but other one which is non-conjugated, ये जो डबल बॉन्ड है इट इज कंपेरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर इट हैव
higher stretching frequency. So this we can call effect of conjugation. इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द सी डबल बॉन्ड ओ. जो कार्बन डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेच है ये आता है 1700 के आसपास, एंड फॉर कीटोन इट इज 1715 सेंटीमीटर इनवर्स. बट ड्यू टू कंजुगेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल न्यू CO जो है दैट विल कम्स आउट टू बी 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 1680 सेंटीमीटर इनवर्स. तो अगेन यहां पर जो डबल बॉन्ड है इट इज अ फुल्ली डबल बॉन्ड कैरेक्टर CO, बट हियर इट इज गेटिंग पार्शियली डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन की वजह से आपने C डबल बॉन्ड C का भी इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट देखा और C डबल बॉन्ड O पर भी इफेक्ट. तो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन? ग्रेटर द कॉन्जुगेशन लेसर विल बी द वेव नंबर. एक कॉन्जुगेटेड जो बॉन्ड है उसका वेव नंबर कम होता है इन कंपैरिजन टू अ नॉन कॉन्जुगेटेड बॉन्ड. तो आई होप ये इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आया होगा. वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके थ्रू हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैंने आपको बताया CO एक अलग इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. जितने मर्जी एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल, दिस वन एंड दिस वन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दो में क्या डिफरेंस है? दिस डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद द लॉन पेयर्स, और कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होती है? द डबल बॉन्ड गेट्स द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. फुल्ली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहता, बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं रहता, बॉन्ड ऑर्डर 2 से घट के कम हो जाता है, यानी कि स्ट्रेंथ कम हो जाती है. स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी. दिस वन इज नॉन कॉन्जुगेटेड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, आप नॉन कॉन्जुगेटेड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपको कॉन्जुगेटेड वाले की कम होगी. तो आप कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस बॉन्ड्स. तो ये था इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन. In the next video, we will talk about the effect of ring size और carbonyl stretching frequency को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.